बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल महमूद ऑफिशियल चैनल में आपकी हज़रात को खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एक पॉइंट, एक एक टूल और एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नंबर ग्रुप है, इसको हम डिस्कस करना सीखेंगे कि नंबर ग्रुप का क्या इस्तेमाल है, नंबर ग्रुप का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटे की एंट्री के लिए और न्यूमेरिकल डाटे की एनालिसिस के लिए और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ग्रुप की बड़ी ही ख़ास वैल्यू है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और इसका बड़ा अहम किरदार है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही यूटिलिटी का अब शुरू करते हैं। नंबर फॉर्मेट का क्या इस्तेमाल है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, नंबर ग्रुप जो फॉर्मेट के अंदर है, तो दोस्तों नंबर फॉर्मेट के अंदर हम सबसे पहले इस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि जो नंबर फॉर्मेट के लिए अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट आपने कौन सा यूज़ करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे कि इस जगह पे यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है डॉलर साइन। तो दोस्तों, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की प्राइसेस दिखी हुई हैं, सेल्स अमाउंट की, परचेज अमाउंट की। तो इन प्राइसेस के साथ अगर आप कोई डॉलर साइन या उस करेंसी का जो सिंबल है वो करना है, उसके आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डॉलर साइन है, अगर इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, देखिए मेरी इस प्राइस के साथ डॉलर साइन लग रहा है। और अगर आपने सब के साथ डॉलर साइन लगाना है, तो आप सबको सिलेक्ट करके इस तरीके से डॉलर साइन को इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपकी जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान या के अंदर हैं या किसी और मुल्क के अंदर है जिनका डॉलर साइन नहीं है, उसी करेंसी पर ये और है, बट आप प्राइसेस के साथ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद देखिए हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट चाइनीज़ का और उसके बाद यूरो के डिफरेंट सिंबल्स हैं। और इन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपके पास मज़ीद जो ऑप्शन हैं, आप देखें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। अगर हम इस ऑप्शन पर जाएँ, ये हमारे पास मोर अकाउंटिंग के अंदर जाते आप ये देखिए आपके पास सिंबल्स आ रहे हैं कि आपने कौन सा सिंबल अपने इस अकाउंट के साथ शो करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास डॉलर साइन ही आता है। आप इस लिस्ट के अंदर जाओगे और इस लिस्ट के अंदर देखो आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स में जाके आप अपने मुतलका कंट्री का या जिस कंट्री के साथ आप काम कर रहे हो उस कंपनी से मुतलका जो सिंबल है वो आप इधर से सर्च कर सकते हो। और आप जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हैं आप, तो पाकिस्तान का जो सिंबल है वो RS के अंदर हम शो करते हैं। और उर्दू पाकिस्तान है, तो ये देखिए हमारे पास RS उर्दू पाक तब तक तो हो रहा है। तो जैसे कि भारत में भी पाकिस्तान है, तो पंजाबी का पाकिस्तान, जो पंजाब पंजाब तक वो सिंबल शो होता है वो भी RS ही है। और पाकिस्तान की ओवरऑल कंट्री में सिंबल हमारे पास RS को सिलेक्ट करके और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखें हमारी तमाम प्राइसेस के साथ RS है वो ऑटोमेटिक जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। और इस तरीके से अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके अंदर ये तो ऐड करें, आप फिर भी RS लिख सकते हो। जैसे कि बाकी के सेल मेरे करने पे जाके वो अकाउंट में अंदर जाके मैं सब के लिए ही RS को सिलेक्ट कर लूँ, तो सब के साथ ही मैं RS को लिख सकता हूँ। मतलब उस सेल के अंदर जैसे ही मैं कोई डाटा ऐड करूँगा, जैसे ही मैं किसी चीज़ की कीमत प्राइस लिखूँगा, तो ऑटोमेटिक उसके साथ RS लिखा हुआ आ जाएगा। उसको देखिए मैं सबके लिए इस पाकिस्तान की जो करेंसी है इसको सिलेक्ट करके मौके पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही ये नेक्स्ट जो सेल है इसके अंदर मैं किसी भी चीज़ की प्राइस लिखूँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए उसके साथ ऑटोमेटिक इस जगह पे प्राइस के साथ RS लिखा हुआ तो वो होता है। आप अपनी भी कर पर डाल वो ते हो और बोला कि या उसके साथ आप उस पर इस तरीके से शो करवा सकते हो। तो अगर आप इन सिंबल को अपने इस अमाउंट के साथ से ख़त्म करना चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ पे सिंबल ना शो हो, तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसी ऑप्शन में जाएंगे और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके आप इधर से इस ऑप्शन को जर्नल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद ओके करेंगे, तो आप ये सिंबल इधर से ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो आपके पास मेन ऑप्शन है, इस मेन ऑप्शन में जाके भी अगर आप जर्नल को सिलेक्ट कर लोगे तो भी आप ये सिंबल इधर से रखो। तो उसके बाद हमारे पास ये परसेंटेज की ऑप्शन है, तो परसेंटेज की ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर
मतलब इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आगे वाला हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हमारे पास इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल की दो ऑप्शन है। मतलब ये मेरे पास इंक्रीज डेसिमल है और ये मेरे पास डिक्रीज डेसिमल है। दोस्तों डेसिमल क्या होता है, आप जैसा ये देखिए मेरे पास ये 312.35 ये एक प्राइस लिखी हुई है। जो पॉइंट के बाद जो 35 लिखा हुआ है, इस अमाउंट को डेसिमल अमाउंट कहते हैं। जो भी पॉइंट के बाद की तक कहा जाए तो ये डेसिमल अमाउंट है। इस डेसिमल अमाउंट के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज है। मतलब डेसिमल अमाउंट को बढ़ाना और डेसिमल अमाउंट को कम करना, मतलब डेसिमल वैल्यू को ज़्यादा करना और डेसिमल वैल्यू को कम ले तो भी है। लेकिन देखिए 312.35 ये एक अमाउंट है डेसिमल के अंदर, और अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँ, मैं डिक्रीज डेसिमल करूँ, तो मैं इस डेसिमल को कम कर सकता हूँ। अगर मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, जैसे कि ये 110 के साथ कोई डेसिमल नहीं, 100 के साथ कोई डेसिमल नहीं और इन अमाउंट के साथ कोई डेसिमल नहीं, तो मैं इस ऑप्शन से डेसिमल को कम कर सकता। वो तो इसी तरीके से अगर मुझे डेसिमल चाहिए, तो मैं इधर से डेसिमल इस तरीके से ऐड भी कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सब अमाउंट के में मुझे डेसिमल ही शो हो, जैसे कि इसका डेसिमल है और मैं डेसिमल ख़त्म नहीं करना चाहता, और इसके ऐसे भी डेसिमल है जो कि 1 के बाद 1 डेसिमल है, मैं चाहता हूँ ये भी मुझे 2 डेसिमल में नज़र आए, तो मैं इसको भी 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम अमाउंट डेसिमल में ही शो हो, तो मैं इस तमाम कॉलम को सिलेक्ट करके इसको सब के साथ डेसिमल इस तरीके से ऐड करवा सकता हूँ। तो देखिए अब आपकी तमाम अमाउंट के साथ 2 डेसिमल शो हो रहे हैं, और अगर आप 2 से ज़्यादा डेसिमल शो करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके डेसिमल आपके हो, और अगर 2 से कम डेसिमल करवाने हैं, ये 2 कम डेसिमल भी करवा सकते हो। और जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी प्राइसें डेसिमल में शो ही ना हो, सिंपल अमाउंट में शो हो, तो आप उस प्राइस को डेसिमल को ख़त्म भी कर सकते हो। जैसे कि इस जगह पे देखिए मैं डेसिमल को ख़त्म कर रहा हूँ, और डेसिमल के काम करने का तरीक़ेकार आपको पता है मैथ्स के अंदर कि अगर आपका डेसिमल 50% और 50% से ज़्यादा हो, मतलब तो फिर वो उसका जो है वो बाकी का 1 पॉइंट इस तरफ शामिल कर देगा। जैसे कि ये देखें मेरा डेसिमल है 250 है, तो ये 5 है, तो 5 जो है वो 50% बन रहा है। तो मैं जब इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा तो 5 का 1 ये इस जगह पे ऐड कर देगा, और इसकी जो प्राइस है वो 251 बन जाएगी। जैसे कि देखिए मैं सेलेक्ट करके जैसे ही मैं डेसिमल को ख़त्म कर रहा हूँ और इधर से डेसिमल ख़त्म हुआ, तो 5 का 1 उसने इस जगह पे ऐड करवा दिया है। और देखिए इस जगह पे जो हमारे पास 1 है, अमाउंट 3 है, ये 5 से कम है। तो अब अगर इसका मैं डेसिमल ख़त्म करूँगा, इसका 1 इस जगह पे ऐड नहीं करवाएगा, क्योंकि ये 5% से कम है, ये 312 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने खातों के लिए की डेसिमल वैल्यू डेसिमल वैल्यू को अपने डॉक्यूमेंट में से आप रिमूव भी कर सकते हो। जिन प्राइसेस को आप डेसिमल वैल्यू में शो करवाना चाहते हो, उन प्राइसेस को सिलेक्ट करके आप डेसिमल वैल्यू में ऐड करवा सकते हो, और जिन प्राइसेस को आप डेसिमल वैल्यू से निकालना चाहते हो, उनको सिलेक्ट करके आप इस तरीके से वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है परसेंटेज की। परसेंटेज स्टाइल की अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में शो करवाना चाहते हो और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हो, उसके लिए हम इस परसेंटेज के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैंने अलहदा से एक शीट बनाई है, और इस शीट के अंदर हम जाते हैं। जी देखिए मेरे पास FA का एक रिज़ल्ट है, और उस रिज़ल्ट की ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं परसेंटेज के अंदर शो करवाना चाहता हूँ। तो ये सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो परसेंटेज के अंदर शो हो जाएँ। जैसे कि मेरा ये कॉलम परसेंटेज क्या है, और जहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज के वो क्या तो फिर मैं इस परसेंटेज को इस्तेमाल करता हूँ। ये वो को भी जगह पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, मतलब कुछ नंबर लिखे हैं और ये परसेंटेज में लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ परसेंटेज का साइन आ गया, परसेंटेज का सिंबल आ गया। इसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। अब दोस्तों देखो जैसे ही मैं इस परसेंटेज के सिंबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जो 80 नंबर थे उसको उसने 8000 मतलब 2 ज़ीरो अलहदा से उसके साथ लगा दिए हैं। तो ये क्या हुआ है, ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप इस तरीके से परसेंटेज का साइन सिंबल यूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके सेल के अंदर जो भी व्यक्ति होगी, उस व्यक्ति को के साथ कीपराई करके जो भी उसका आंसर बनेगा वो थ्रो करवा देगा। तो उसको ये जो 80 लिखा हुआ है, उस 80 को उसने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उतनी अमाउंट उसने इस जगह पे शुरू करवा दिया।
तो इस तरीके से हम परसेंटेज डॉक्यूमेंट को नहीं निकाल। अगर आपने परसेंटेज ये करना है तो आप यहाँ पर उसका अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है उन वैल्यूज को आप कट कर लोगे या उस वैल्यूज को आप यहाँ कॉपी करके आप उन वैल्यूज को किसी दूसरे कॉलम के अंदर आप उस ताकि और उसके बाद ये जो कॉलम के अंदर आपका डाटा लिखा हुआ है इस डाटे को आप डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद अब आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल ब्लैंक कॉलम के ऊपर आप परसेंटेज का जो साइन है वो अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर परसेंटेज का साइन अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू मेरी ऑटोमेटिक परसेंटेज के अंदर शो होगी। जैसे कि देखिए मेरे पास ये वैल्यू है 80 और इस तरीके से 60 लिख रहा हूँ, फिर इस तरीके से 85 है, फिर मेरे पास ये 75 है, फिर मेरे पास ये 55 है। तो देखें दो इस तरीके से आप के साथ अपने नंबर्स के साथ और इस वैल्यूज़ के साथ आप परसेंटेज का साइन इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसके बगैर परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करोगे उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी वैल्यूज लिखी होगी वैल्यू तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा जिससे आपका रिजल्ट सारा खराब होगा। तो आपने इस तरीके से जो डाटा लिखा हुआ है इसके लिखे हुए के ऊपर ही बराबर का सीधे को अप्लाई नहीं करना। आपने पहले से इस डाटे को आपने रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद आप इसके ऊपर परसेंटेज का साइन यूज़ करोगे तो डाटे के ऊपर आपका परसेंटेज का साइन है वो फिर इजीली अप्लाई होगी। आपको तो फिर से देखें मैंने डाटा सिंपल लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो नंबर का जो स्टाइल है वो कौन सा है, ये सिंपल नंबर स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है। और इसमें देखिए आपके पास ये जनरल स्टाइल है और यहाँ पे देखिए आपको डेयर स्टाइल है और जहाँ पे ये नंबर स्टाइल है। और नंबर स्टाइल के ऊपर अगर आप परसेंटेज का साइन ऐसे यूज़ करोगे तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर आप इसको इधर से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद डाटे को बाहर रख लें और बाहर रखने के बाद अब आप इस डाटे को डिलीट करते हैं इसमें से और डिलीट करने के बाद जब इसके ऊपर हम परसेंटेज का साइन अप्लाई करेंगे बदलेगा विथ कीज़ टैग के अंदर है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर इधर से परसेंटेज को अप्लाई करता हूँ और अब देखें इसका जो है वो परसेंटेज नंबर स्टाइल आ रहा है और देखें सब के ऊपर परसेंटेज ही आ रहा है, मतलब इस कॉलम के ऊपर परसेंटेज अप्लाई हुई है। और अगर मैं इस रेंज से बाहर आता हूँ ये देखें फिर से जर्नल है, मतलब इधर तक मैंने परसेंटेज अप्लाई किया हुआ है और इसके बाद जो है ये फिर से जर्नल है। अब पूरे कॉलम के ऊपर मैंने परसेंटेज ही शो करवानी है, फिर मैं इधर से क्लिक करके ऐसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर परसेंटेज के साइन को अप्लाई करूँगा। तो अब देखिए मैं इस कॉलम पे जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ, जिस सेल के अंदर भी क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे परसेंटेज ही शो कर रहा है। जिस तरीके से अब अगर इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा, वो परसेंटेज के अंदर आपकी वैल्यू को शो करवाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप परसेंटेज को आप लेके आ सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास ये कोमा स्टार है। कोमा स्टार का क्या मतलब है देखिए, कोमा स्टार के नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट विद अ 1000 सेपरेटर, कि आपकी वैल्यू को आपके अमाउंट को हर 1000 के बाद सेपरेट करेगा। मतलब आपकी वैल्यू के अंदर हर 3 डिजिट के बाद वो कोमा लगा के उसको अलहदा से शो करवाएगा। तो उसका मार्क है देती सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस वैल्यू के अंदर कोमे के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें मेरे उस अमाउंट को उसने कोमा से सेपरेट कर दिया, मतलब ये 50,000 लिखा हुआ है तो हर 3 के बाद उसने कोमा लगा के फिर आगे 50 को शो कर दिया, मतलब ये 50,000 है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए 12,35,000 है और ये 2,50,000 है, ये 42,000 है, ये 8,000 है। तो हर 3 के बाद कोमा, हर 3 के बाद कोमा लगा दिया गया। और साथ ये देखें ऑटोमेटिक इस जगह पे डेसिमल में भी उसने वैल्यू शो करवा दी है। और ये डेसिमल वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके इधर से डिक्रीज डेसिमल कर देंगे तो डेसिमल की वैल्यू आपके एटमी से निकल जाएगी और जो सिंपल आपकी अमाउंट है कोमे के अंदर वो आपको शो होगी, जिससे आप बहुत बड़ी रकम को भी आसानी के पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और आसानी से किसी को भी समझ आ सकती है कि ये कितनी अमाउंट लिख के आई है। जिस तरीके से अगर आप कोमा लगाकर अपनी अमाउंट को शो करवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप कोमा लगा सकते हो। और अगर आपने कोमा कम करना है तो फिर से हम इस ऑप्शन में जाएँगे कस्टम, जहाँ पे लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रही है जर्नल की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखो ये कोमा इधर से खत्म होगा, हमारी वैल्यू फिर से पहले वाले जर्नल हालत के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम सिंपल जो भी डाटा लिखते हैं वो जर्नल कंडीशन के अंदर लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट सिस्टम है वो जर्नल ही है। मतलब इसका ये है कि आपके हर सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा जाता है, कॉलम के अंदर जो भी डाटा लिखा जाता है,
वो बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल के अंदर लिखा जाता है, जिसका कोई भी स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मेट नहीं होता। वो एक सिंपल फ़ॉर्मेट है, उसके अंदर आप कोई भी डाटा लिख सकती हो। और उसके अलावा अगर आपने कुछ स्पेसिफ़िक डाटा अपने किसी भी कॉलम के अंदर लिखना है, जैसे कि पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने इसके अंदर देखो परसेंटेज का साइन यूज़ किया था, देखें अभी इस जगह पे परसेंटेज यूज़ हो रहा है। और इसके अंदर मैंने डेट ऑफ बर्थ यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए डेट शो हो रहा है। और इस जगह पे मेरा जर्नल है और ये भी मेरा जर्नल है, तो ये तमाम ऑप्शन इसको नंबर फॉर्मेट कहते हैं। तो इनका भी बड़ा अहम किरदार है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसका काम ये है कि आपने कौन से कॉलम के अंदर या किसी रो के अंदर जौन-सा डाटा लिखना है, आप अपने उस कॉलम को, अपनी रो को स्पेसिफ़िक कर सकते हो उस फॉर्मेट के साथ, जिससे आप आसानी से उस डाटे को मैनेज कर पाओगे। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो नंबर फॉर्मेट है, इसको देख लेते हैं कि सबका क्या काम है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, दोबारा से बाकी की चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आपने कौन से कॉलम के अंदर कौन-सा डाटा लिखना चाहते हो, उसके लिए आप उस कॉलम को स्पेसिफिक फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकते हो। जैसे भी ये कॉलम है और उसमें इस कॉलम को सिलेक्ट करके अगर मैंने इस कॉलम के अंदर, जैसे कि ये कॉलम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस कॉलम के अंदर मैंने कुछ जनरल डाटा मतलब स्पेसिफिक वहाँ पे रेफर काफ़ी बस आपके मतलब इसके अंदर आप कारीगर डाटा भी लिख लेते हो, आप इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक डाटा भी लिख सकते हो और आप इसके अंदर कोई भी परसेंटेज और डेट वगैरह का डाटा भी लिख सकती हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर सेल आपका जनरल फॉर्मेट के अंदर ही होता है। और उसके बाद देखिए हमारे पास नंबर फॉर्मेट है, तो अगर मैंने इस कॉलम के अंदर नंबर फॉर्मेट से निकल कर डाटा लिखना है, तो मैं इस कॉलम को नंबर फॉर्मेट से स्पेसिफिक एडजस्ट कर लूँगा। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये सीरियल नंबर है, ये मैं इस कॉलम के अंदर मेरे पास तमाम जगह पे सीरियल नंबर ही आनी है, मतलब नंबर की किस्म का डाटा ही आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा डाटा ही आना है। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके जर्नल की जगह पे मैं इसको नंबर पे सिलेक्ट कर लूँगा, तो देखेंगे मेरा पूरे कॉलम का जो फॉर्मेट है ये नंबर पे कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही आप किसी को नंबर फॉर्मेट के साथ स्पेसिफिक करोगे, तो उसके साथ डेसिमल ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही आ जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपने डेसिमल को शो करवाना है, तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, क्योंकि डेसिमल भी एक नंबर की ही वैल्यू है और नंबर के साथ ही ये इस्तेमाल होता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये जैसे या तो मेरे साथ शो कर देता है। और अगर आप अपनी अमाउंट को डेसिमल में शो करवाना चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं शो करवाना चाहते, तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि हम इस डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन थे, हम इस डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं और सिंपल नंबर हमारे पास रह जाएंगे। और उसी तरीके से आप देखें कि मेरे पास दूसरी जो डाटा है, इसके अंदर मैंने सिंपल जो अल्फ़ाबेटिक का डाटा लिखा हुआ है और इसका फॉर्मेट जो है वो टर्नल ही है। और उसके बाद मेरे पास करेंसी का फॉर्मेट है। तो करेंसी का फॉर्मेट क्या है, जैसे कि ये देखिए इस जगह पे मैंने डिफरेंट टाइप की करेंसी लिखी हुई है और इस करेंसी का जो फॉर्मेट है उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरे पास इसके अंदर करेंसी जो है वो साथ शो होगी, मतलब करेंसी का सिंबल भी ऐड हो गया और साथ ये डेसिमल भी शो हो गया। और अब अगर इसको मैं डेसिमल में शो करवाना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं शो करवाना चाहता तो मैं इसको भी ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि जो करेंसी है आपको पता है करेंसी के अंदर भी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, मतलब करेंसी की जो बाकी की वैल्यू है वो पॉइंट में कीमत आ सकती है, पॉइंट में उस चीज़ की जो है वो कीमत शो हो सकती है कि अगर आपने पॉइंट में शो करवानी है ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको भी ख़त्म कर सकती हो। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास करेंसी के बाद जो अकाउंटिंग है, इसको भी आप शो करवा सकते हो। ये देखिए मैंने अकाउंटिंग को शो करवाया, तो अकाउंटिंग के अंदर भी डॉलर साइन लगा हुआ है और करेंसी के अंदर भी डॉलर साइन लगा हुआ है। और डॉलर साइन के साथ अगर आपने अपने मुल्क का करेंसी का जो सिंबल है वो शो करवाना है, तो वो कैसे शो करवाएँगे, वहाँ इसी वीडियो के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप इसी वीडियो को पीछे जाकर दोबारा से उसको देख सकते हैं। अब देखें दोस्तों, करेंसी और अकाउंटिंग के अंदर फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे मैंने करेंसी इस्तेमाल की है, वहाँ पे जो सिंबल है, वो उस वैल्यू के बिल्कुल साथ अटैच है। और अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ, तो दोस्तों जो अकाउंटिंग है, उसके साथ जो सिंबल का साइन है, वो थोड़ा-सा हट के आ रहा है और जो करेंसी है, उसके साथ सिंबल का साइन थोड़ा-सा अटैच होके आ रहा है। बस इन दोनों के अंदर ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है और आप इस फॉर्मेट के मुताबिक करेंसी यूज़ कर लो, चाहे अकाउंटिंग का फॉर्मेट यूज़ कर लो, दोनों में सेम ही काम इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसी के अंदर ऑप्शन देखें कि शॉर्ट डेट की है, जैसे कि ये कॉलम मैंने डेट के लिए मुख्तस किया था और इसके अंदर देखिए मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो उधर आपको उधर भी लिखा हुआ डेट नज़र आ रहा है। और दोस्तों डेट अगर आपने कहीं पे लिखनी है तो आप उसके लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे। अब देखो दोस्तों जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास डेट की ऑप्शन है और इसके अंदर
हाँ, अगर आप देखें आपके पास तो 2 तरह की डेट है, एक आपके पास शॉर्ट डेट है और एक लॉन्ग डेट है। और अगर इसको आप लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये लॉन्ग डेट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर मैं शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक करूँ, उसी डाटा को शॉर्ट डेट के अंदर शो करवा देंगे। हाँ, तो फिर देखो मैं इस डाटे को इधर से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद अगर मैं इस डाटे को किसी और कॉलम के अंदर आज पेस्ट करता हूँ, दोस्तों देखो जैसे ही इस डाटे को कॉलम के अंदर मैंने पेस्ट किया, तो कॉलम के अंदर डाटा शो होने के बजाय ये हैश वाले जो साइन है ये शो होना शुरू हो चुके हैं। तो उसका मतलब ये है तो फिर उसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे हैश साइन शो होना शुरू हो चुकी हैं, इससे हमारा डाटा खराब नहीं हुआ। इस एरर का मतलब ये होता है कि आपके उस सेल का साइज़ छोटा है, आपको उस कॉलम का साइज़ छोटा है और जो आपने उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है, उस डाटे का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से वो आप इस कॉलम के अंदर इस तरीके से शो होगा। और आप जैसे इस कॉलम के साइज़ को बढ़ाएँगे, तो देखिए मेरा डाटा शो होना शुरू हो गया। अभी भी ये डाटा इसके साइज़ से बड़ा है। मैं दोबारा से कॉलम के साइज़ को बढ़ाता हूँ, जी देखिए ये वाला डाटा भी शो हो गया और ये डाटा अभी भी नहीं शो हो रहा और इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, तो देखिए मुझे इसके अंदर डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस कॉलम के साइज़ को मज़ीद बड़ा करता हूँ, तो ये देखिए मेरा तमाम डाटा इस जगह पे शो होगा। तो इस तरीके से इस एरर का मतलब ये होता है कि आपके कॉलम का या सेल का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से डाटा पूरा शो नहीं हो रहा और आप उस साइज़ को इंक्रीज़ करोगे तो आपका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है टाइम की। अगर आप अपने किसी भी कॉलम के अंदर टाइम को करवाना चाहते हो, जैसे कि मैंने इस जगह पे स्टार्ट जो है शिफ्ट का टाइम है और ये एंड शिफ्ट का टाइम है, ये मैंने टाइम इस कॉलम में शो करवाना है। और टाइम शो करवाने के लिए आप देखिए इसके अंदर भी इसकी जो है पास तो वैल्यू है फॉर्मेट की ये कस्टम है। अगर आप यहाँ पे टाइम शो प्रॉपरली करवाना चाहते हो, जैसे कि मैंने की लिखा हुआ है, तो 4:50 और 10:20 और 11:30 और 15 बजे हैं और इसके बाद ये 20 बजे हैं। तो ये क्या हमारे पास प्रॉपर टाइम आ रहा है, इस जगह मुझे एएम और पीएम वगैरह नहीं शो हो रहा। तो अगर इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मैं टाइम शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं उस कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के अंदर मेरे पास टाइम की ऑप्शन है। अब दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने टाइम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो जो भी मेरा टाइम एएम के हिसाब से था वो उसने 7 एएम शो कर दिया और जो भी टाइम मेरा पीएम के हिसाब से था वो देखिए उस जगह पे पीएम शो कर दिया गया। मैं कंट्रोल जी करके वापस जा रहा हूँ, जी देखिए जहाँ पे 20 है तो ये पीएम है, 15 है तो ये पीएम है, 11 है तो ये एएम है। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जी देखिए मेरा एएम, ओएम और पीएम इस तरीके से ये वाला भी टाइम है, तो ये देखिए ये मेरा 7:30 एएम है, 11:50 एएम है, 12:50 पीएम है, 14:50 पीएम है, तो ये 24 पीएम है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम स्पीड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए मेरा जो है फॉर्मेट वो टाइम का जो सिलेक्ट हो चुका है और इस नंबर फॉर्मेट में भी देखिए मेरे सेल के अंदर टाइम आ रहा है और इधर भी टाइम टाइम की फॉर्मेटिंग सारी शो हो रही है। अब मैं इसके अंदर जो भी डाटा लिखूंगा, जो भी वैल्यू लिखूंगा, वो ऑटोमेटिक टाइम के अंदर ही शो होगी। जैसे कि ये देखें इस जगह पे वैल्यू लिखी है 8:50 और मैं इस जगह पे वैसे ही रैंडमली कोई वैल्यू मैं लिखता हूँ, मैं इस जगह पे 20 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने 20 लिखा, तो 20 के हिसाब से जो भी टाइम बढ़ना है उसने उसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू है, मैं यहाँ पे जो है वो 24 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए 24 के हिसाब से जो भी टाइम बन रहा है वो उसने उस जगह पे एडजस्ट कर दिया। मतलब अब किस सेल के अंदर हमको भी पता है कि वो कॉलम में वो डाटा में टाइम में कन्वर्ट होकर शो होगा, टाइम के फॉर्मेट के अंदर शो होगा। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आगे वाली ऑप्शन है परसेंटेज की ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस जगह पे कि परसेंटेज किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं कि पहले से कॉलम के अंदर लिखे हुए डाटे को ख़त्म करेंगे, फिर परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर परसेंटेज को लगाएंगे। अगर पहले ही वैल्यू लिखी हुई है और उसके ऊपर हम परसेंटेज को ऐड करवा देंगे तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो परसेंटेज के बाद हमारे पास आगे ऑप्शन है फ्रैक्शन की। तो दोस्तों फ्रैक्शन क्या काम करता है, अगर हमने किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन के अंदर शो करवाना है तो उसके लिए हमारे पास इस ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर ऑप्शन है फ्रैक्शन की। अगर हमें किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन के अंदर शो करवाना है तो उसको इस तरीके से शो करवा सकते हैं। उसके अंदर देखिए मैंने पहले से कुछ डाटा लिखा हुआ है 55 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास इधर मैं अगर ऐड करूँ इसी पोल का साइन और 55 डिवाइडेड बाय हम इसको 5 से करते हैं और एंटर करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मेरा 11 जो है जो जवाब आ चुका है, जो कि पूरा जवाब आ चुका है। और अगर मैं इस जगह पे 55 हो गया, लेकिन मैं इसको 56 करूँ,
और इसको डिवाइडेड बाय करूँ 5 के साथ, और मैं अब देखिए दोस्तों मैं 56 को डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ, तो अब ये मेरा जो आंसर है ये डेसिमल के अंदर, पॉइंट के अंदर शो हो रहा है, जिसको हमने फ्रैक्शन के अंदर शो करवाना है। तो किस तरीके से करवाएंगे, अब देखिए ये मेरे पास जो फॉर्मेट सिस्टम है ये जर्नल है, और अगर आप इसको मैं फ्रैक्शन में शो करवाता हूँ तो इस ऑप्शन में जाके मैं जैसे ही फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो देखिए मेरा जो आंसर है अब फ्रैक्शन के अंदर शो हो रहा है। इसी तरीके से इज इक्वल और 104 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो देखें ये मेरा आंसर इसके अंदर जर्नल के अंदर शो हो रहा है, जो कि डेसिमल के अंदर मुझे मिल रहा है, और मुझे ये फ्रैक्शन के अंदर चाहिए। मैं दोबारा से इस ऑप्शन में जाके फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, जी देखिए मेरा आंसर फ्रैक्शन के अंदर शो होना शुरू हो गया। इसी तरीके और ये चल लिया है 100, और उसके बाद हम इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, और जैसे ही एंटर पे क्लिक करते हैं जी देखें ये वाला भी मेरे पास 33.33 आ रहा है, और इसको भी मैं फ्रैक्शन के अंदर शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा आंसर फ्रैक्शन के अंदर शो हो गया। अब दोस्तों इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास लास्ट वाला जो टॉपिक है वो साइंटिफिक और टेक्स्ट वाला रह गया। तो साइंटिफिक का क्या काम है, चलिए इसको सबसे पहले अब उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हमारे पास इस लिस्ट के अंदर साइंटिफिक के ऑप्शन है, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको इस जगह पे रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों देखो जैसे मैंने डाटा को पेस्ट किया कि ये मुझे इस जगह पे नंबर शो हो रहे हैं, जो कि मेरी इस लिस्ट की निशानदेही कर रहे हैं कि इस जगह पे मेरा कॉलम का साइज होता है। तो जैसे मैं कॉलम का साइज बड़ा करूँगा कि नंबर मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो साइंटिफिक है इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली अगर आपके पास बहुत बड़ी रकम हो, बहुत बड़ा फिगर हो डाटे का, उसको अगर आपने कॉलम के अंदर शो करवाना है तो उसके लिए अगर आप उसको साइंटिफिक मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्मेट के अंदर शो करवाना है, जो कि साइंस के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका कॉमा इधर से ख़त्म कर लेता हूँ, इसको मैं जर्नल फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही साइंटिफिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें ये एक्सपोनेंट जो फॉर्मेट है जो साइंस के अंदर यूज़ किया जाता है उसके अंदर इसको शो कर दिया गया। मतलब 5 के बाद कितने डिजिट चाहिए, जैसे कि 5 के बाद 4 डिजिट है, एक्सपोनेंट के अंदर वो बता रहा है कि 5 के बाद यहाँ पे 4 डिजिट हमें ऐड करवाएँगे या 4 ज़ीरो ऐड करवाएँगे। इस तरीके से ये 1 के बाद देखें उसको 6 डिजिट चाहिए, तो ये देखें 1 पॉइंट के बाद आगे एक्सपोनेंट के अंदर वो बता रहा है आपको 6 डिजिट इस जगह पे ऐड हैं, और उस तरीके से यहाँ पे देखें 2 के बाद उसको कितने डिजिट चाहिए, 5 डिजिट, तो 2 पॉइंट के बाद इस जगह पे वो 5 डिजिट को शो करवा रहा है। तो ये एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है, फंक्शन होता है, जो हम साइंस के अंदर ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से किसी बहुत बड़ी वैल्यू को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्मेट के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको भी शो करवा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑप्शन आ गई है टेक्स्ट की, और टेक्स्ट को किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें दोस्तों जैसे ही मैं इस डाटे को, इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट को अप्लाई करता हूँ तो ये टेक्स्ट का फॉर्मेट इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। और अब अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, लाइक 50,000 की जो वैल्यू थी अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। ये देखिए 50,000 का जो डाटा है वो मैंने इसके अंदर लिखा, और इस तरीके से इसके अंदर ये डाटा है। तो चलो मैं सारे डाटे को सिलेक्ट करके इधर से और इस कॉलम के अंदर मैं आके इसको इधर से पेस्ट कर देता हूँ, जिसके मेरा तमाम जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। मैं इस सेल का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट को अप्लाई करता हूँ। अब दोस्तों देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट को अप्लाई किया, तो ये जो मेरे नंबर की अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट लाइन होगी, और इस जगह पे ये राइट लाइन है। और यहाँ पे देखिए जर्नल है तो राइट लाइन है, और यहाँ पे टेक्स्ट है तो लेफ्ट लाइन है। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेट, जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया। तमाम चीज़ें हमने एक-एक चीज़ें हमने पूरी डिटेल से डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। नहायत ही अहम वीडियो है, और हर जगह पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।